हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंपोनेंट ऑफ मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग टॉपिक वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम आवर लास्ट स्लाइड, ठीक है, इन विच वी हैव ऑलरेडी कवर अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग मीडिया प्लानिंग। मीन्स टू से कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मीडिया प्लानिंग के डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की स्लाइड में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंपोनेंट, ठीक है। कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं मीडिया प्लानिंग के। सो लेट्स कवर media planning. Again we are discussing what is media planning. Media planning is the process of determining how, when and to what audience a branding or advertising message will be delivered, ठीक है। तो मीडिया प्लानिंग मीन्स टू से कि भाई किस तरीके से इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, दैट इंफॉर्मेशन यू आर ट्रांसफरिंग, यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। जितने भी आपके टारगेट ऑडियंस है उनको इन्फॉर्मेशन आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, ठीक है। आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, चाहे वो इंफॉर्मेटिव नेचर में हो, चाहे वो परसुएशन हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, किस तरीके से आप अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनको डिलीवर कर रहे हैं। द मैसेज विच इज़ मेकिंग बाय द एडवर्टाइज़र एजेंसी, ठीक है, या फिर जो भी एडवर्टाइजिंग में प्रमोशन में जो भी आपने मैसेज डिसाइड किया है उस मैसेज को किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने ऑडियंस के साथ, दैट इज़ मीडिया प्लानिंग, ठीक है। अ मीडिया प्लानर एनालाइज हाउ मैसेज इज इंटेंडेड टू सपोर्ट अ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी एंड देन डेवलप टैक्टिक्स टू शेयर द मैसेज टू राइट प्लेस विद द राइट पीपल, ठीक है। So whenever you are doing promotion, you have to focus on about your product, which kind of product you are promoting, ठीक है। आप किस तरीके का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, पहले आप ये देख लीजिए व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है। क्या आप कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात कर रहे हो या फिर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। सेकंड वन, आपके टारगेट ऑडियंस किस तरीके से हैं, उनका नेचर क्या है और वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू डिसाइड अ एप्रोप्रिएट मीडिया। आपको उसी हिसाब से एक बेस्ट मीडिया सेलेक्ट करते हो, उसी को हम कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूड इन डिसीजन रिलेटेड टू मीडिया प्लानिंग, ठीक है। सो नाउ व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मीडिया प्लानिंग। बिफोर डेवलपिंग अ plan, the media planner must fill the blank or specific component. So try to make a media plan first understanding its component. सबसे पहले आप उसके components को समझ लीजिए, कौन कौन से main components होंगे, ठीक है। So components checklist serve as a foundation the plan and should take into the account. First one is audience, ठीक है। फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो क्या है, ऑडियंस है, कि भाई किस तरीके की ऑडियंस है। जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, यहाँ पे मीडिया प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ, व्हेन एंड व्हाट, क्या, कैसे, कब और क्या इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऑडियंस तक आपको पहुँचानी है, दैट इज़ रिलेटेड टू मीडिया प्लानिंग। एंड कॉम्पोनेंट, फर्स्ट कॉम्पोनेंट इंक्लूड ऑडियंस, होम द मैसेज टारगेटिंग, किसको मैसेज सेंड करना है आपको। सबसे पहला कंपोनेंट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई आपके जो कस्टमर हैं, ऑडियंस हैं, वो किस तरीके की है। वाई इज़ मैसेज रेलिवेंट टू देम, ठीक है। और जो भी मैसेज आपने डिसाइड किया है दैट मैसेज इज़ रेलिवेंट और नॉट, यू हैव टू इंश्योर ऑल्सो, ओके। तो आप इसको भी इंश्योर करके चलिए कि भाई जो भी मैसेज आपने डिज़ाइन किया है वो मैसेज उनके लिए सूट कर रहा है या नहीं। हाउ इज़ मैसेज सर्विंग देम, और मैसेज किस तरीके से उनको सर्व करेगा, ठीक है। अगर आपने कोई इंटरनेट मीडिया सेलेक्ट किया है सो यू हैव टू यूज़ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑल्सो, ठीक है। तो वो मैसेज उनको कितना समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग, तो ये चीज़ भी आपको प्रॉपरली वहाँ पे टेस्ट करनी है। तो फर्स्ट कंपोनेंट्स है ऑडियंस, सेकंड कंपोनेंट है मार्केटिंग बजट, ठीक है। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रमोशन यू हैव टू इंश्योर कि भाई जितना भी हमने बजट डिसाइड किया है हम उतने ही एरिया में काम कर रहे हैं। तो आपका मार्केटिंग बजट कितना है, आप उसके हिसाब से भी मीडिया प्लान करते हो, ठीक है। सो हाउ मच इज़ अवेलेबल टू स्पेंड ऑन डिलीवरी द मैसेज, ठीक है, कितना पैसा आपके पास है, कितना फंड आप बजट में लगा सकते हो, प्रमोशन में लगा सकते हो। तो वो आप पहले से आपने क्या करा, बजटिंग कर ली, ठीक है। बजटिंग में आपने ये डिसाइड किया कि भी मुझे अपने प्रमोशन के लिए इतने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं और उसके लिए आपने अलग अलग फंड को एलोकेट कर दिया। तो वही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सेकंड वन, मार्केटिंग बजट। थर्ड वन जो कंपोनेंट है वो है कन्वर्जन गोल्स। व्हाट एक्शन शुड बी मैसेज एनकरेज, ठीक है। ऐसे क्या एक्शंस लें, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी हम बनाएं ताकि हमारे जो गोल्स हैं, जो भी हमारे
प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं उनको हम अचीव कर लें, ठीक है। एंड एनकरेज द ऑडियंस टू टेक, हाउ विल दैट एक्शन सपोर्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, नेक्स्ट कंपोनेंट, ये भी कंपोनेंट का ही पार्ट है। व्हाट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स शुड बी ट्रैक्ड, ठीक है, क्या हमें जो हमारी परफॉर्मेंस है उनके स्टैंडर्ड क्या हैं, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि भी आपका एक जो ऑब्जेक्टिव है वो ये भी है कि भी आप कस्टमर ओरिएंटेड हो, ठीक है। कस्टमर ओरिएंटेड हो, आपको कस्टमर के कॉन्फिडेंस को विन करना है, तो ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब इस पे क्या कितना आप इसको कैसे कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप इसको अचीव बेटर तरीके से अचीव कर सकते हो। सो हाउ डू द सपोर्ट द स्ट्रैटेजी, हाउ विल दे बी मेजर्ड एंड रिपोर्टेड, व्हाट इज़ द एंटिसिपेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है मैसेज फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन शुड बी मैसेज बी शेयर्ड, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आप मैसेज शेयर करोगे, ठीक है। कितना रिपीटिशन होगा, कितने रिमाइंडर एड्स आप यूज़ करोगे, दैट इज़ ऑल्सो कंसीडर बाय द कंपनी और प्रोड्यूसर। how much is too much. Next है message reach, how many people should receive the message, where do they live, is the message platform scalable, how reach is measured depend on the platform being used to deliver the message. It is important for media planners to understand the nature, use and usefulness of the every available form of media, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अगर मैं इंटरनेट की बात करूं, इंटरनेट मीडिया की बात करूं, ठीक है। सो इन दैट केस वी आर इंश्योरिंग कि भाई हम मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बिकॉज आज के टाइम में क्या है, मीडिया जो इंटरनेट है ये स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आजकल हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, ऑल आर हैव स्मार्टफोन्स, ठीक है। तो इंटरनेट के थ्रू आप इजीली प्रमोट कर सकते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैसेज रीच, कितने लोगों तक मैसेज पहुंचेगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट component is already covered. Next sub topic is forms of media, ठीक है। There are different forms of media, owned media, earned media, paid media. So what is the mean of forms of media? Let's cover. Marketing and advertising contents takes the form that best convey the message and achieve the desired actions on the part of the consumer. ओके, तो अगर हम मीडिया की बात कर रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ मीडिया की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंश्योरिंग कि भाई अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं, तो भी जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होने चाहिए। आप प्रमोशन कर रहे हो, प्रमोशन के लिए आपने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करे थे, वो ऑब्जेक्टिव आपको अचीव होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कस्टमर के कॉन्फिडेंस को विन करना चाहते हो तो यू हैव टू इंश्योर कि भाई ये प्रमोशन करने के बाद आप कस्टमर के कॉन्फिडेंस को विन कर लेंगे, ठीक है। तो वही हम बात कर रहे हैं, how you are taking up best actions. So digital media includes all the assets of a consumer find the internet, paid ads, search engines, ठीक है। तो ये सारी क्या है, फॉर्म्स होती हैं। अलग अलग फॉर्म्स को यूज़ करके आप बेटर तरीके से अपने कस्टमर को फैसिलिटेट कर सकते हो और उनके कॉन्फिडेंस को विन कर सकते हो, ठीक है। यू कैन मेक अ इफेक्टिव मार्केटिंग विद द इंटरनेट प्लेटफॉर्म। In 2019, the first time digital advertising spending, the digital advertising spending surpassed traditional advertising spending. According to digital marketing publication eMarketer, digital marketing spend was estimated to account 54.2% of total US advertising spending in 2019, ठीक है। तो ये कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा है रिलेटेड टू 2019 एडवर्टीजमेंट, ठीक है, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। नाउ फर्स्ट फॉर्म है ओन्ड मीडिया। ओन्ड मीडिया कंसिस्ट ओरिजिनल एसेट सच एज ब्लॉग पोस्ट एंड वीडियो पब्लिश, ठीक है। जैसे आपने खुद का अपना कोई ब्लॉग बना रखा है, वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हो, आप वहाँ पे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हो अपने प्रोडक्ट का, ठीक है, किस तरीके का आपका प्रोडक्ट है, कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। सो सच एज ब्लॉग पोस्ट एंड वीडियो पब्लिश डायरेक्टली ऑन प्लेटफॉर्म ओन ऑपरेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्टिंग टू स्प्रेड द मैसेज, ठीक है, कि भी आपने अपना कोई ब्लॉग बनाया और उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो आपने स्प्रेड की, आप कम्युनिकेट करी या ट्रांसफ़र कर दी अपने कस्टमर को। सो द अल्टीमेट गोल ओन मीडिया एसेट इज टू गो वायरल, ठीक है, अ नाइस टू हैव बट अनप्रेडिक्टेबल स्टेट दैट शुड नेवर बी कंसिडर्ड द
लिक पेन और एनी मीडिया प्लान। सेकंड वन है अर्न मीडिया, ठीक है, अर्न मीडिया। अर्न मीडिया आर एसेट दैट शेयर द ऑर्गेनाइजेशन मैसेज बट क्रिएटेड बाय द सेपरेट पार्टी। ऑर्गेनाइजेशन का मैसेज बस किसी सेपरेट पार्टी के थ्रू क्या है वो कम्युनिकेट हो रहा है। जैसे कि कोई न्यूज़ स्टोरी है और प्रोफाइल इन अ न्यूज़पेपर और ऑनलाइन न्यूज़ साइट्स, ठीक है, वहाँ पे उनकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो, आप मीडिया मतलब कि प्लान प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कोई अदर प्लेटफॉर्म है जैसे कि कोई सेपरेट पार्टी है जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो कस्टमर को, ठीक है। दिस टिपिकली इज़ फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन और मीडिया रिलेशंस, ठीक है। और लास्ट है पेड मीडिया, ठीक है। दीज आर एसेट्स एसोसिएटेड विद एड स्पेंडिंग सच एज सोशल मीडिया। यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप पे करते हो, ठीक है। यू आर पेइंग विद अ पर्टिकुलर एजेंसी और दैट एजेंसी प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट टू योर टारगेट ऑडियंस अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यू। कि भाई जो भी आपकी कंडीशंस हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके हिसाब से वो आपके प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, टीवी है, रेडियो है, टेलीविज़न की यहाँ पे बात की गई है। These are the paid placement of an asset such as guest blog post on news websites, ठीक है। तो आज के टाइम में अगर मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ तो इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आप कुछ पे करके अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि इंटरनेट की बात की जा रही है तो बहुत सारी यूज़फुल वेबसाइट्स होती हैं जहाँ बहुत एक दिन में बहुत सारे कस्टमर वहाँ पे विज़िट करते हैं, ठीक है, पॉपुलर वेबसाइट्स होती हैं। तो देखिए वो लोग क्या करते हैं, वहाँ आप बेटर तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट टू दैट वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट, ठीक है। और वो लोग आपके प्रोडक्ट को वहाँ पे एडवर्टाइज़ करेंगे टू द कस्टमर्स, ठीक है। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ मीडिया ऑन अर्न और पेड मीडिया, ठीक है। तो okay, thank you very much. If you have any doubt, any query, then you can again discuss. The topic is related to component of media planning. So these are the important component: audience, marketing budget, conversion goals, definition of success, message frequency और message reach, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं in media planning. Okay student, thank you very much. If you have any doubt, any query, then you can again discuss media. If you have any question related to media planning, because we have already covered all the points related to media planning, all the subtopics of this टॉपिक, ठीक है, मीडिया प्लानिंग। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो दोबारा से डिस्कस कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर से मिलेंगे, फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।